नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी में। मैं भूपेंद्र सिंह हर बार की तरह लेकर आया हूँ इस बार भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनको बार बार पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के से जुड़े हुए प्रश्नों पर। तो बढ़ते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य मुख्य रूप से मांगलिक अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं हैं इस नृत्य को घूम घूम के करती है, इस वजह से इस नृत्य का नाम भी क्या हो गया, घूमर नृत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य बना हुआ है। ये राजस्थान की एक पहचान बना हुआ है और राजस्थान को देश विदेश में इस नृत्य की वजह से जानते हैं। इनमें एक जैसे एक कालबेलिया नृत्य है, उसकी वजह से भी राजस्थान को जाना जाता है और एक घूमर नृत्य ने भी अपनी विशेष पहचान बना रखी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये नृत्य है, यह है गैर नृत्य। देखिए, आपने गुजरात का गरबा नृत्य जरूर देखा होगा। गरबा नृत्य के अंदर क्या होता है कि डांडियों के साथ में उस नृत्य को किया जाता है। तो लेकिन उसमें क्या है कि जो डांडियों की जो हाइट रहती है वो 1 से 1.5 फीट के करीब रहती है। लेकिन ये जो गैर नृत्य है इसमें जो डांडियाँ काम में ले जाती है वो 4 से 6 फीट के करीब होती है। और इस युद्ध को करते समय क्या है कि इस केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और इस नृत्य को करते समय क्या है कि पुरुष एक घेरे के अंदर घूमते रहते हैं और इन डांडियों को आपस में टकराते रहते हैं और एक ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कि कोई युद्ध चल रहा हो। ठीक है। और घूम घूम के करने के कारण इसे पहले घेर घेर कहा जाता था और धीरे धीरे घेर से इसका अपभ्रंश होता गया और इसका वर्तमान में जो नाम है वो है गैर नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जसनाती सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जागरण की जगह कई बार जम्मा भी आ सकता है। और इसका जो राइट आंसर है यह है अग्नि नृत्य। जसनाती सिद्ध क्या करते हैं कि जो आग के जो अंगिरे होते हैं उन पर चलकर उनके ऊपर नृत्य करते रहते हैं। इस वजह से इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। और यह मुख्य रूप से बीकानेर के कर्तरियासर इलाके में या फिर कर्तरियासर गांव में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बम नृत्य। देखिए, जो नंगारा होता है उससे एक बड़े आकार का नंगारा होता है जिसको बोलते हैं नौबत। ठीक है। उस नौबत को अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये बोलते हैं बम। और इसके साथ में एक जब ये नृत्य करते हैं और तो इसको बजाते हैं, बम को बजाते हैं और साथ में एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है रसिया। इस वजह से इसको कई बार बम रसिया भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से बम नृत्य है। और बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है और इसको बम नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नृत्य के समय बम नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है जो कि एक बड़े आकार का नंगारा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करौली में केला देवी के मेले के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है लांगुरिया नृत्य। देखिए, केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा एक लांगुरिया गीत भी गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। और करौली का जो एक केला देवी का मेला है ये लांगुरिया गीत और नृत्य के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांग नृत्य का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा नाथद्वारा। नाथद्वारा के राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं
पुरुषों द्वारा तो भगवान कृष्ण का रूप धारण किया जाता है एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल की जाती है, उनके द्वारा राधा जी का रूप धारण किया जाता है। और इस नृत्य के समय ढोल और मांदल, ये एक लंबी आकार की ढोलक होती है ना, मांदल तथा थाली वाद्यों को बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढोल नृत्य मुख्य रूप से इस क्षेत्र में किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है जालोर क्षेत्र। जालोर में मुख्य रूप से ढोल नृत्य को किया जाता है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका जो राइट आंसर है ये है बिंदुरी नृत्य। बिंदुरी नृत्य है मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है, झालावाड़ में। और यह होली या फिर विवाह के समय में किया जाता है और गैर नृत्य के समान ही होता है और पुरुषों द्वारा ये मुख्य रूप से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का झूमर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब जो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ का क्षेत्र है, इसमें इस नृत्य को किया जाता है। और कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है और यह डांडियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चंग नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है घुड़ला नृत्य। देखिए मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर के क्षेत्र में होली के अवसर पर छिद्रित मटके के अंदर दीपक रखकर जो बालिकाएं होती है उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवात में दुल्हन की विदाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा खारी नृत्य। देखिए खारी नृत्य को क्या है कि जो दुल्हन की जो सखियां होती है, सहेलियां होती है, उनके द्वारा दुल्हन की विदाई के समय में इस नृत्य को किया जाता है। और वह इस नृत्य को करते समय क्या करती है कि अपने सर पर खारियां रखकर इस नृत्य को करती है, जिस वजह से इस नाम का क्या हो गया, इसका नाम हो गया खारी नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और मुख्य रूप से जालोर क्षेत्र में किया जाता है और यह है सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और अगर इसके साथ में वाद्य यंत्रों की बात करें तो जैसे ढोल है, चंग है, इन वाद्यों को इनके साथ में बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांगड़ क्षेत्र में दीपावली पर किया जाने वाला नृत्य है। देखिए बांगड़ और वांगड़ दो क्षेत्र हैं, आपको बांगड़ और वांगड़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं बांगड़ क्षेत्र में दीपावली पर किया जाता है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेजण नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा अपने नेता शुक्र की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है शुक्र नृत्य ही है। शुक्र नृत्य के अंदर क्या होता है कि इन आदिवासियों के एक देवता हुए हैं शुक्र, और उनसे शुक्र का ये क्या करते हैं, शुक्र का मुकुट अपने चेहरे पर लगाते हैं और इस नृत्य को ये लोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादशाह व बीरबल की सवारी के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। यह नृत्य है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य और बादशाह बीरबल की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है ब्यावर में, ठीक है। ब्यावर में जब बादशाह और बीरबल की सवारी निकालते हैं तो उस समय भैरव का रूप धारण करके नृत्य की जो नृत्य है ये नृत्य सवारी के आगे आगे किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाहर नृत्य का संबंध किस जिले से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कई बार।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में होली के 13 दिन बाद में जब रंग तेरस आती है तो रंग तेरस के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस नृत्य का आयोजन की परंपरा ऐसे पड़ी कि जब शाहजहाँ मेवाड़ से दिल्ली जा रहे थे तब वह मांडल का जो तालाब है वहाँ पे रुके थे और शाहजहाँ की खिदमत में इस नृत्य को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या करते हैं कि जो नाच करने वाले होते हैं, जो नृत्य करने वाले होते हैं, वह अपने ऊपर रुई लगाकर एक नाहर का रूप धारण करते हैं और इस नृत्य को करते हैं, जिस वजह से इस नृत्य का नाम नाहर नृत्य पड़ा। और लगभग ये 400 सालों से इस नृत्य को किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूप सिंह शेखावत का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह बहुत बार पूछा भी गया है कि रूप सिंह का संबंध किस नृत्य से रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उस नृत्य को कहते हैं जिस नृत्य में कलाकार या नर्तक अपने सिर पर बहुत सारी मटकियां एक साथ में रखता है और उन मटकियों के साथ में ही नृत्य करता रहता है। उन मटकियों को सर के ऊपर रख के नृत्य करता है और कई बार वो कांच के ऊपर चढ़कर का नृत्य करता है, कई बार तलवारों पर, कई बार कीलों पर, और वो नृत्य के साथ में विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता रहता है। तो इस वजह से यह नृत्य फेमस रहा है और इस नृत्य को देश विदेश तक जो प्रसिद्धि दिलाई है वो दिलाई है श्री रूप सिंह शेखावत ने। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।